नमस्कार, मैं नामिका। YouTube चैनल संसार हिंदी साहित्यिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको हर तरह की हिंदी किताबों की जानकारी मिलती रहती है, जो कि आपके पढ़ने में और किताबों के चयन में सहयोग करता है। आज भी एक बेहतरीन किताब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन इस धरती पर एक महापुरुष का जन्म हुआ था, जो दलितों की आवाज़ बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय संविधान निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज मैं उनकी किताब लेकर आई हूँ जिसमें उनकी जीवनी है। इस किताब का नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस किताब में उनके जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है। शुरुआत में उनकी शिक्षा और बचपन के बारे में बताया गया है। डॉक्टर भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर की महू छावनी में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, जो महाराष्ट्र की एक ऐसी जाति है जिसका इतिहास शौर्य और पराक्रम से भरा हुआ था। इस जाति के कुछ लोग मृत पशुओं के चमड़े से कुछ सामान बनाने का कार्य भी करते थे। उनके पिता के सेवा निवृत्त हो जाने के बाद वे सभी परिवार सहित अपने पैतृक गांव आंबावाड़ी के निकट दापोली में रहने लगे। भीमराव का पूरा जीवन संघर्षों और समस्याओं से भरा हुआ था। उनकी सबसे पहली समस्या तब शुरू होती है जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस गांव में जाते हैं। जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, वहां एक नियम था कि वे किसी भी अछूत को दाखिला नहीं दे सकते थे। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें दाखिला नहीं मिला। हार करके उनके पिता को बम्बई आना पड़ा। अंततः उन्हें सतारा के उच्च माध्यमिक स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन वो भी इस शर्त के साथ कि उन्हें अन्य बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठना पड़ेगा। उस स्कूल में कई बार उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर अपमान को हंस हंस करके सह लिए। इसका कारण था कि उन्हें अपने पिता की एक सीख याद थी। उन्होंने कहा था कि उनके सभी दुखों का निवारण एकमात्र शिक्षा ही है। अंबेडकर उपनाम उन्हें उनके एक शिक्षक से मिला था, जो समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करते ही रहे। अंबेडकर का पूरा बचपन बहुत ही कठिनाइयों से बीता। कई बार नाई उनके बाल बनाने से इनकार कर देता, तो कई बार गाड़ीवान उन्हें बैलगाड़ी में भी बैठने से इनकार कर देते। इसी तरह 1908 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के भी एकमात्र ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। उनकी सफलता का परिणाम ये हुआ कि प्रसिद्ध समाज सुधारक और मराठी लेखक श्री A.K. केलुस्कर ने उन्हें 20 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दिलवाई। यह छात्रवृत्ति उन्हें बड़ौदा के महाराज और शिक्षा प्रेमी श्री सायजीराव गायकवाड़ ने दी थी। 1912 में उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया। उनके पिता की मृत्यु के बाद सारा आर्थिक बोझ उनके ऊपर आ गया और उन्हें लगा कि शिक्षा ही एकमात्र सहारा है उनके लिए इस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए। इसके लिए वे विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते थे। इसके लिए महाराज ने उन्हें इस शर्त पर छात्रवृत्ति दी कि वे अपनी सेवा 10 वर्षों तक महाराज को देंगे। सन 1913 में अंबेडकर USA पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने कुछ राहत की सांस ली, क्योंकि वहां उनके साथ कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं करता था। वे कम खाते, कम सोते और दिन रात अध्ययनरत रहते। यही नहीं, अपनी छात्रवृत्ति का कुछ हिस्सा वे अपनी पत्नी को भी भेजा करते थे, ताकि उनके घर का खर्चा चल सके। भारत लौटने के बाद अंबेडकर को महाराज की सेना में सचिव का पद मिला। इतना सम्मानित पद मिलने के बावजूद भी उनके साथ अछूतों सा व्यवहार किया जाता था। उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचती थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी लोग उनके साथ अछूतों सा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए रहने का आवास भी कोई देने को तैयार नहीं था। इन सारी परिस्थितियों में उन्होंने कुछ समय तक एक कॉलेज में लेक्चरर का भी कार्य किया था। उनकी बहुत इच्छा थी कि वे लंदन जाकर के कानून की पढ़ाई करें, और एक दिन वे लंदन कानून की पढ़ाई करने के लिए चले भी जाते हैं। 1923 में वे लंदन से वापस लौट जाते हैं और यहाँ पर बम्बई में रह कर के वे हाई कोर्ट में वकील का कार्य आरंभ करते हैं। लेकिन यहाँ भी उनके साथ अछूतों सा व्यवहार किया जाता है। उन्हें प्रायः पिछड़ी और दलित जाति के ही केस मिलते हैं। इसी बीच उन्हें एक मानहानि का केस मिलता है। इस केस में ब्राह्मणों ने निचले तबके के कुछ लेखकों पर मानहानि का केस किया हुआ था। अंबेडकर की दलीलों से ये केस खत्म हो जाता है। इसके बाद दलित उन्हें अपना नेता मान लेते हैं। अंबेडकर को ये महसूस होने लगता है कि दलितों की उन्नति के लिए एक संस्था होनी चाहिए। इसलिए 1924 में वे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। इसके बाद अंबेडकर के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत होती है।
1927 में बाबा साहब की नियुक्ति विधानमंडल सदस्य के रूप में हुई। उसी समय एक कानून बना था कि अछूतों को भी आम जगहों से पानी पीने का कानूनी अधिकार है। बाबा साहब ने अछूतों को भी आम जगहों से पानी पीने के लिए संघर्ष करने को कहा। चवादार तालाब को मुक्त कराने के लिए उन्होंने 19 मार्च 1927 को एक सभा आयोजित की थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। वहां पर बाबा साहब ने सबसे 3 वचन लिए थे। सबसे पहला वचन था कि वे कभी भी मृत जीवों का मांस नहीं खाएंगे। दूसरा वचन था कि वे किसी का जूठन नहीं खाएंगे। और तीसरा वचन था कि वे भी कई रुकावटों के बावजूद भी मध्य वर्गीय परिवारों का रहन सहन अपनाएंगे, ताकि उनका मानसिक विकास हो सके। बार बार उनके प्रयासों को रोकने का प्रयास किया जाता, लेकिन फिर भी वे धैर्य से और शांतिपूर्वक अपना विरोध जताते। वे बार बार लोगों को समझाते थे कि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और अपने रहन सहन में सुधार करना चाहिए। दलितों की आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने एक पाक्षिक पत्रिका भी निकाली थी, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। दलितों के अधिकारों को लेकर महात्मा गांधी के साथ कई बार उनके वैचारिक मतभेद हुए। जहां महात्मा गांधी देश को स्वाधीन करने में संघर्ष कर रहे थे, वहीं डॉक्टर अंबेडकर दलितों का उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक घटना का जिक्र मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि एक बार किसी केस के सिलसिले में वे मवाड़ जा रहे थे। नदी में पानी भर जाने के कारण वहां पर उन्हें रुकना पड़ा, लेकिन किसी भी हिंदू परिवार ने उन्हें भोजन पानी तक नहीं दिया, क्योंकि वे उन्हें अछूत मानते थे। वे इस बात से बहुत दुखी हुए कि कैसे एक ही धर्म के होने के बावजूद उनके साथ अछूतों सा व्यवहार किया गया। इसी बीच हमारा देश आजाद हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में उन्हें प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अन्य 7 सदस्य थे जो कई कारणों से अपना योगदान इसमें नहीं दे पाए, और सारा भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ही आ गया और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाया। सारा जीवन वे प्रयास करते रहे कि भारत के लोगों के मन में जो धार्मिक भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, वो दूर हो सके, लोग आपस में छुआछूत की भावना को न रखें। लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लोगों के मन से छुआछूत की भावना उस तरह से नहीं खत्म हुई जैसा वे चाहते थे। इसलिए निराश होकर के अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली। ये किताब उनके जीवन के अनेक पहलुओं के दर्शन कराती है। न केवल वे संघर्षशील व्यक्ति थे, साथ ही वे एक जिंदा दिल इंसान भी थे। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आप भी उनके विचारों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़ें। इसे लिखा है पंकज किशोर ने और इसे प्रकाशित किया है प्रभात पेपरबैक्स ने। बहुत ही कम शब्दों में इस किताब में अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उनका जीवन हम सब के लिए एक उदाहरण है। उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। दलितों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो हम सब के लिए अतुलनीय है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि अंबेडकर के जीवन से हर कोई परिचित हो सके। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।